अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद कुर्बान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका लाई हूँ। अगर आप इस तरीके से गोश्त को महफूज़ करेंगे तो ना ही तो गोश्त ख़राब होगा और ना ही गोश्त में स्मेल आएगी और ना ही गोश्त का कलर ख़राब होगा। बिल्कुल हाइजेनिक गोश्त रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो ये तरीका है बहुत ही ईज़ी और बहुत ही आसान सा। बिना धूप लगाए आप गोश्त को, बिना आँच लगाए, बिना पकाए आप गोश्त को महफूज़ कर सकते हैं। और एक छोटा-सा आपने इसमें काम करना है, सिर्फ़ एक चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे और आप देखिएगा किस तरीके से हम गोश्त को, इसकी स्मेल को भी ख़त्म करेंगे और ऐसे महफ़ूज़ करेंगे कि जब भी आप इसको फ्रिज से निकालेंगे तो आपको गोश्त बिल्कुल फ्रेश ही मिलेगा। तो आप इसको कम से कम 3 से 4 माह रख सकते हैं, ये गोश्त ख़राब नहीं होगा, गारंटी है, बिल्कुल सही चलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने गाय का गोश्त लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, आप यहाँ पर मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को हमने ले लिया है, तो अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से सबसे पहले वॉश कर लेना है, क्योंकि गोश्त में ब्लड रह जाता है, उसी की वजह से गोश्त जो है इसमें स्मेल भी आती है और इसका कलर भी ख़राब हो जाता है थोड़े अरसे बाद। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करूँगी, एक-एक बोटी को इस तरह अच्छी तरह से धो लीजिएगा, ताकि इस पर जो भी लगा हुआ हो कचरा वग़ैरह या जो भी डस्ट लगी हुई होती है, और कुर्बानी के गोश्त में तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो वो सब साफ़ हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे 2 से 3 बार धो लिया और अब हम इसको अच्छी तरह से इसका पानी चेंज करेंगे खुले पानी से धोने के बाद। तो यहाँ देखिए मैंने 2 से 3 बार गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और अब मैं इसमें साफ़ पानी इस तरह से डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल साफ़ पानी आपको दिख रहा होगा इस टाइम। तो अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, यहाँ पर डालेंगे 4 टेबल स्पून। आधा किलो मैंने गोश्त लिया हुआ है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच सिरका। तो सिरका जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये तमाम गोश्त के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो इसके डालने से गोश्त के अंदर जितना भी ब्लड होता है वो सारा निकल जाता है और गोश्त की जो स्मेल होती है उसको ये ख़त्म कर देता है। तो आपने इस तरह सिरका डालने के बाद सिर्फ़ 5 मिनट इसको रखना है ऐसे ही पानी में डिप करके। खुले मुँह के बर्तन में आपने गोश्त डालना है, पानी डालना है और इस तरह से आप सिरका डाल लीजिएगा और इसको आप रख दीजिएगा। सिर्फ़ 5 मिनट का काम है ये। और सिर्फ़ देखिए हमने एक ही चीज़ डाली है, सिरका डालने से जितना भी ब्लड होता है इसमें तो वो निकल जाता है गोश्त के अंदर से। और गोश्त ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है, क्योंकि खून गोश्त में रह जाता है, तो खून में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि पूरे गोश्त को ख़राब कर देते हैं और फिर गोश्त में से स्मेल आने लगती है। सिरका डालने से गोश्त में जो भी ब्लड वग़ैरह होता है वो निकल जाता है और तमाम बैक्टीरिया जितने भी होते हैं गोश्त के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा-सा तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ देखिए गोश्त को हमने जो पानी था वो निकाल लिया और आपने देखा होगा 5 मिनट बाद पानी कितना इसका आलूदा सा हो गया था और जितना भी ब्लड था वो निकल गया। अब इस तरह की स्ट्रेनर जाली वाली मैंने ली है, तो बस इसको एक बार अच्छी तरह से धो लिया। सिरके का पानी था तो वो हमने इसे वॉश कर लिया इसे एक बार साफ़ पानी से। तो इसको सुखा लेंगे, इसका पानी जो है वो ड्राई कर लें। उसके बाद आप इस तरह का कोई भी ज़िप-लॉक बैग या जो भी शॉपर आपके पास हो, आप उसमें गोश्त डाल लें। अभी हमने यहाँ पर थोड़ा-सा गोश्त दिखाया है, कुर्बानी का गोश्त जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो आप अपनी फ़ैमिली के हिसाब से एक टाइम में जितना आपकी फ़ैमिली में गोश्त खाया जाता है, उतना ही आप पैकेट बनाकर रख लें। ताकि ये ना हो कि आप बड़ा-सा पैकेट बना लें और फिर उसके बाद आप उसमें से आधा फ्रीज़ किया हुआ गोश्त निकालें और आधा वापस रख दें। तो इस तरह गोश्त में बैक्टीरिया दोबारा से आ जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप इतना ही गोश्त का पैकेट बनाएँ जितना आप एक बार में इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और इस गोश्त का ना ही तो कलर ख़राब होगा, ना स्मेल आएगी। जब भी आप पकाएँगे ऐसा लगेगा जैसा आप बिल्कुल फ्रेश गोश्त खरीद कर लाए हैं। तो ज़रूर आपने इस टिप को यूज़ करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आप सबको कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।